हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम। इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू कर चुका हूं, जिसके मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने आपको सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, दैट मीन्स 3 मेथड सिखा दिए। और आज की जो मेथड होने वाली वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इस मेथड को सीखते ही आपको 2 और चैप्टर आ जाएंगे, जिसे मैं बोलता हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट अदरवाइज डेथ ऑफ अ पार्टनर। दैट मीन्स आज का ये लेक्चर इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आपको चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 भी आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, इसलिए वीडियो कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 आपको 100% आज ही आ जाएगा, एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का भी 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो तुरंत इसे अभी के अभी लाइक कीजिए और अभी के अभी शेयर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर। और यहां पे चैप्टर नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा 9 मार्क्स का है, एंड चैप्टर नंबर 6 भी जो भी 9 मार्क्स का है। एक चैप्टर को सीखने से अगर आपको 18 मार्क्स मिलते हैं, तो क्यों नहीं आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, राइट। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 का। पर उससे पहले हमें क्या सीखना है, पहले वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसे आपको अपनी नोटबुक में या फिर आप जो भी यूज करते हो वहां पे लिख लेना है। अदरवाइज आपकी बुक में भी अकाउंट दिया हुआ है, बट वहां पे थोड़ा डिटेल में दिया है, लॉन्ग दिया है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको शॉर्ट टेक्निक से याद कराने वाला हूं, इसे आप याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 अभी के अभी सीख लीजिए। तो स्टार्टअप करता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक आपने जितने भी सम सीखे थे वहां पे भी कोई भी अकाउंट्स आपने नहीं सीखे, बट आज से आपका स्टार्टिंग होने वाला है अकाउंट का कंसेप्ट। तो अब आपको अकाउंट्स की एंट्री लर्न करनी है। तो ये अकाउंट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आप समझ गए, ये दोनों सेम नेम है। अब यहां पर आपको 2 साइड दिखाई दे रही होगी, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। 11th क्लास में हमने रीड करके रखा है। जो डेबिट साइड होता है वो हमें लॉस शो करता है, और क्रेडिट साइड जो होता है वो हमें इनकम शो करता है। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हैंड्स फ्री आप कान में लगा सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब ना हो और आप 100% अच्छी तरीके से इस लेक्चर को सीखिए। एंड सभी के सभी चैप्टर का बेस है ये चैप्टर। अब यहाँ पे डेबिट साइड में हमें कौन कौन सी एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री करनी, ऑलरेडी लिख के रखा है, बट आपको याद कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक कंसेप्ट लूंगा, उससे आपको पर्टिकुलरली माइंड में सेट कर लेना है। अब हमारे पास मैं एसेट्स की बात करने वाला हूँ। अब एसेट्स किसे बोलते हैं, जिसे सेल करने से हमें इनकम मिलती है। लाइक एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, उसे सेल करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी। फर्नीचर, उसे सेल करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी। अब कितनी बार हमें प्रॉफिट होगा तो कितनी बार हमें लॉस भी होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो डिपेंड होता है वो किस पे डिपेंड होता है, असेट्स पे डिपेंड होता है। अब आपको समझना है, अगर आपके एसेट्स में डिक्रीज हुआ है तो उसकी एंट्री हमेशा किस साइड आएगी, डेबिट साइड। आई होप आप समझ गए। असेट्स में अगर डिक्रीजिंग होगा तो एंट्री किस साइड आएगी, डेबिट साइड। सेम इसका रिवर्स करता हूं, अगर एसेट्स में इंक्रीजिंग होगा तो उसकी
एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड। सर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है, एकदम राइट में बता रहा हूँ ना, डिक्रीजिंग मतलब लॉस और इंक्रीजिंग मतलब प्रॉफिट। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपके पास ये कैलकुलेटर है, इट इज ऑल्सो एसेट, ये भी आपका एक एसेट है। इसे आप 90 रुपीज़ में लेकर आते हैं और किसी को 80 रुपीज़ में सेल करेंगे, तो आपको 10 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीज। किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। एंड बाई चांस यही कैलकुलेटर आप 80 रुपीज़ में लेकर आते हैं और किसी को 90 रुपीज़ में सेल करते, दैट मीन्स आपको 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। आई होप डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड वन देखते हैं यहाँ पे कौन सी एंट्री मैंने लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ में मैंने ई एक्स डॉट लिखा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, बट मैं आपको बोल रहा हूँ टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा किस साइड आएगा, डेबिट साइड। उसी का रिवर्स वही रिसीवेबल इनकम, मैंने यहाँ पे आई एन डॉट लिखा है, बट यहाँ पे आपका पूरा वर्ड है इनकम। एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड एंड एनी टाइप ऑफ इनकम हमेशा कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। एंड मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी एंट्री याद भी हो रही होंगी। अगर आपको एंट्री याद हो चुकी तो अभी कभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे से लेक्चर अपलोड कर सकूं। एंड नेक्स्ट एंट्री देखते हैं यहाँ पर टू प्रीपेड रिसीव्ड। प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, अगर आपको एडवांस में कोई पैसे मिल चुके उसकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड। उसी का रिवर्स मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रीपेड एक्सपेंस, दैट मीन्स एक्सपेंस जो पैड होता है, जब भी हम कोई चीज़ पैड करते हैं तो पैसे जाते हैं, और आपको रूल तो पता ही हमारा अकाउंट का रूल क्या है, कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। तो पैड लिखा हो ना कभी भी तो हमेशा एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। एंड प्रीपेड रिसीव लिखा हो दैट मीन्स पैसे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमेशा कहाँ पे होगी, डेबिट साइड। आई होप आपको सभी एंट्री याद हो रही होगी। एंड लास्ट पे चलते और हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। डेबिट साइड में आएगा डेबिटर्स, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर तो याद करना बहुत आसान है ना, क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। देखो सी आर दोनों का कॉमन हो गया, तो हमेशा माइंड में सेट कर लो, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिटर्स हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे देख ली डेबिटर्स का डी और आर, और यहाँ भी क्या लिखा है, डी आर। डेबिटर्स किस साइड आएगा, डेबिट साइड। बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपके साथ मजाक करने वाला हूँ, इसे दिल पे मत लीजिएगा। डेबिटर्स के दो ऑप्शन है, एक का नाम है बैड डेबिटर रिजर्व और दूसरे का नाम है डिस्काउंट रिजर्व। अगर डेबिटर डेबिट है तो बैड डेब्ट रिजर्व भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। मैंने शॉर्टकट में लिख के रखा है BDR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बैड डेब्ट रिजर्व। एंड सेकेंड वन क्या होगा, डिस्काउंट रिजर्व। हमेशा ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड ही आएगा। आई होप आपने सभी एंट्री याद कर ली होगी। अब इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब बात आती है टोटल की। अब हमें टोटल करना है, टोटल करने से पता चलेगा आपको या तो आपको प्रॉफिट हुआ है या तो आपको लॉस हुआ। सर वो हमें कैसे पता चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बता रहा हूं ना, देखते रहिए यहाँ पर। तो बाई चांस एक एग्जांपल फिर से शेयर करता हूं। क्रेडिट साइड का अगर आपका टोटल ज़्यादा आ चुका है, लाइक एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है दैट मीन्स मोर है। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल कंपेयर टू डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो के अंदर। सर ये ओल्ड रेशियो क्या होता है, इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे ध्यान से देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश मीडियम अकाउंट पार्ट 1, सब के सब वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बट बाई चांस अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट। अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है दैट मीन्स हम बोलते हैं उसे मोर है कंपेयर टू क्रेडिट, तो आपको यहां पर लिखना है लॉस। तो आई होप आप समझ गए प्रॉफिट हमें कब लिखना है, लॉस किसे लिखना है, और लॉस जो भी आएगा ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आई होप यहां पे आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं, ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें कैसे याद करना मैं एक बार फिर से रिपीट कराना चाहता हूं। डेबिट साइड में क्या आएगा, डिक्रीजिंग, उसका रिवर्स क्या, इंक्रीजिंग। डेबिट डिक्रीजिंग, डेबिट साइड इंक्रीजिंग, क्रेडिट साइड। आई होप आप समझ गए। फिर चलते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड, रिसीवेबल इनकम हमेशा क्रेडिट साइड। कोई भी एक्सपेंस लिखाओ हमेशा किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा तो अभी कभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कितना वीडियो समझ में आ चुका है। फिर यहाँ पे आएगा प्रीपेड रिसीव्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस
एक्सपेंस, तो रिसीव लिखा हो तो डेबिट साइड और पैड एक्सपेंस लिखा है तो हमेशा क्रेडिट साइड। डेबिटर्स हमेशा किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो क्रेडिटर हमेशा कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। डेबिटर्स के कितने सन है? 2 सन है सर। अगर डेबिटर्स डेबिट है तो उनके सन भी कहाँ पे होंगे? डेबिट साइड। क्या नाम है उनका? वेट डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। अगर क्रेडिट का टोटल मोर है तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल मोर है तो हमें क्या मिलेगा? लॉस। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से याद करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, और जब आप सम लगाएंगे तो उससे भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास वाई वर्ड लिखा है VYY, तो मैंने यहां पे लिख के रखा है नो चेंज। इंक्रीजिंग हो तो क्रेडिट साइड, डिक्रीजिंग हो तो डेबिट साइड, बट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिकली सम सीखेंगे ना तो ही हमको समझ में आएगा। बिकॉज जब आप भी जानते हैं जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक हमें वो समझ में नहीं आता है। एंड सेकेंड वर्ड मैंने यहां पे लिख के रखा है अप टू। कभी भी सम के अंदर अप टू वर्ड लिखा हो तो आपको चेंज करना होगा। ये भी आप कब समझेंगे? जब हम प्रैक्टिकल सम सीखेंगे तो यहां पे आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो क्या लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, कि आप इसका प्रैक्टिकल सम भी सीखना चाहते हैं? सर आज रहने दीजिए, कल सिखाइए। नहीं यार, अभी हाल तो आपने सीखा है, तो मैं प्रैक्टिकल सम अभी के अभी आपसे सॉल्व कराने वाला हूं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल सम। तो यहां पे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 7। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप इसी को फॉलो कीजिए एंड सम को सीखिए। अकाउंट का पहला रूल, सबसे पहले सम को हमें अच्छी तरीके से रीड करना है और उसका कंसेप्ट समझना है, एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 7 की करूंगा मैं स्टार्टिंग। बहुत ही स्लोली लेवल में आराम से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। बिकॉज मैंने आपको सामने बता दिया है कि इस सवाल को सीखने के बाद चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 भी आपको काफ़ी ईजी लगेगा। भावना, भरत एंड भूमेश, दैट मीन्स यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। दैट मीन्स यहाँ पर इनका रेशियो दिया गया है 2:1:1। द फॉलोइंग इज दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। और यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी गई है। जो हमको बैलेंस शीट गिवन होती है ना, उसे मैं हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट कहता हूँ, कि आपको जो बैलेंस शीट दी गई है उसे ओल्ड बैलेंस शीट कहेंगे, और जो हमें प्रिपेयर करनी है उसे हम न्यू बैलेंस शीट कहेंगे। तो ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओल्ड बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू गिवन है वो भी कैसी होगी? सर ओल्ड ही होगी ना। वेरी परफेक्ट। चलते उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनर्स ने कुछ डिसाइड किया है। पार्टनर्स हैव डिसाइड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया उसे हम ध्यान में रखेंगे एंड देन सम कंप्लीट करते रहेंगे। मैं एक एक एडजस्टमेंट रीड करूंगा और एक एक एंट्री करूंगा। अगर आपको बाई चांस कोई एंट्री समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होकर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और अपनी सभी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहली एंट्री रीडिंग करूंगा, राइट। द वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख, बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन 2,50,000, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। जो डाउटफुल डेब्ट होता है उसी को हम कहते हैं बैड डेब्ट रिजर्व। एंड क्रेडिटर्स तो आपको पता ही, मैंने आपको समझा दिया था। फिर यहां पर दिया गया इनकम रिसीवेबल अमाउंट, ये वर्ड भी आपने सीखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, ये वर्ड भी आपने सीखा था। अब यहां पे लिखा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन राइट जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द रिवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि आपको यहाँ पर स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना है। और हमने अभी सीखा भी क्या था सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस शुरुआत कर देते सम की। चलते हैं, एक एक एंट्री करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे। नाउ स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख, यानी कि लैंड की जो वैल्यू है वो 7 लाख है। तो यहाँ पर एक कौन सी बैलेंस शीट है? ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। और यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी, मैंने ऑलरेडी वर्ड लिखा है न्यू, आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए पेन से लिखने वाला हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा है। ओल्ड लैंड की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, यानी कि पुराने लैंड की वैल्यू 5 लाख जिसे आपने सेल किया हुआ है न्यू वैल्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो
सेल वर्ड भी लिख देता हूँ, डेट मीन्स आपने सेल कर दिया। यानी 5 लाख का लैंड आपने कितने में सेल किया सर? 7 लाख में सेल किया। तो आप सोच के देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो चीज़ आपने 5 लाख में ली थी उसे आपने सेल कितने में किया सर? 7 लाख में। यानी कि यहाँ पे हो रहा है इंक्रीजिंग कितने रुपीज़ का सर? 2 लाख रुपीज़ का। तो आपको मैंने समझा दिया था कि जब भी सवाल में इंक्रीजिंग लिखा हो तो इंक्रीजिंग की एंट्री हमेशा किस साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लेन के अंदर हो रही है इंक्रीजिंग, मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है क्रेडिट साइड। वाई लैंड अकाउंट कितने रुपए से इंक्रीजिंग हो रहा है सर? 2 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2 लाख। आई होप आप समझ गए यहाँ पर 2 लाख किस तरीके से आया। चलते हैं नेक्स्ट वन एंट्री और चेकआउट करते हैं और आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज। देखो यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है, ये तो फिक्स है। एंट्री कहाँ पे जाने वाली? क्रेडिट साइड। क्यों जाने वाली? बिकॉज ऑफ क्या लिखा हुआ? इंक्रीज वर्ड लिखा हो, मोर लिखा हो, तो हमेशा एंट्री कहाँ लिखनी है अपने को? क्रेडिट साइड। कितने रुपीस लिखा है? 1 लाख। आगे क्या लिखा है? वाई। मैंने समझा दिया था, वी वाई वाई। वाई मतलब नो चेंज, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्रेडिट साइड में कट कॉपी पेस्ट कितने रुपीस लिख देता हूँ? 1 लाख। तो यहाँ पर बिल्डिंग किस साइड जाने वाला है? क्रेडिट साइड। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में आपको समझाया भी था, जब भी इंक्रीज लिखा हो या इंक्रीजिंग हो रहा हमेशा एंट्री किस साइड होगी? क्रेडिट साइड। तो किस में इंक्रीजिंग हो रहा है सर? इंक्रीजिंग हो रहा है बिल्डिंग में। कितने रुपीस का? 1 लाख का। क्यों नहीं चेंज किया? बिकॉज ऑफ वहां पे वी वाई वाई लिखा हुआ था। चलते नेक्स्ट एंट्री चेकआउट करते और आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 बीच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसे रीड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू को ध्यान दीजिए। मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,50,000। चलते ओल्ड मशीन कितने का है? देखो ओल्ड मशीन की वैल्यू है 4 लाख, राइट ना। और न्यू मशीन को आपने सेल कर दिया है कितने में? 2,50,000। अब मुझे आप बताइए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर हमने 4 लाख में तो इसको परचेज किया था। आप चाहें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लीजिए, परचेज, राइट ना। आपने इसे 4 लाख में परचेज किया था और जब आपने इसे सेल किया तो कितने में किया सर? 2,50,000 में। तो आपको क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया था, जब भी एसेट में डिक्रीजिंग होगा दैट मीन्स लॉस होगा, तो एंट्री हमेशा किस साइड आएगी? डेबिट साइड। तो मशीन कहाँ जाने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर? सर मशीन आने वाला है डेबिट साइड के अंदर। क्यों आया? आई होप समझ गए। बिकॉज ऑफ 4 लाख में मशीन आपने परचेज की थी एंड 2,50,000 में सेल की, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ है 1,50,000। आई होप आप समझ गए, बिकॉज ऑफ मैंने समझा दिया था, जब भी डिक्रीजिंग हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो एंट्री हमेशा किस साइड आपको करनी है सर? फिक्स एंट्री होगी डेबिट साइड। चलते हैं नेक्स्ट वन एंट्री चेकआउट करते हैं और आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 20% ऑन डेबिटर्स। डेबिटर्स के ऊपर 20% डाउटफुल डेब्ट है। डेब्ट मतलब बैड डेब्ट रिजर्व, पैसे डूबने वाले हैं। किसके ऊपर डाउट है? डेबिटर्स के ऊपर। कितने परसेंट का डाउट है सर? 20% का। तो देखते डेबिटर्स कितना हमारे पास? 1 लाख का, जिसमें से डाउटफुल कितने के? 20% के। तो मैंने आपको समझाया था डेबिटर्स जो होता है वो हमेशा किस साइड आता है? डेबिट साइड। इनके कितने सन हैं सर? इनके 2 सन थे। कौन कौन से थे? याद कीजिए, बैड डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। तो यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट को ही हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट रिजर्व। बैड डेब्ट रिजर्व हमेशा किसके ऊपर आता है? डेबिटर्स के ऊपर। कितने के थे हमारे पास डेबिटर्स? फिर से बताना चाहता हूँ मैं आपको सर, हमारे पास डेबिटर्स थे 1 लाख रुपीज़ के। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिसमें से डाउटफुल कितना? 20%। बैड डेब्ट रिजर्व डेबिट था, डेबिट है और डेबिट ही रहेगा। तो डेबिटर्स की वैल्यू थी हमारे पास 1 लाख, जिसमें से 20% क्या है? डाउटफुल है। तो 1 लाख के 20% कितना हो जाएगा? 20,000। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर किया। चलते नेक्स्ट एंट्री चेकआउट करते और आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। देखो ज्यादा नहीं पढ़ने का, क्रेडिटर्स लिखा है ना, मैंने आपको समझाया था क्रेडिटर्स हमेशा किस साइड जाएगा?
क्रेडिट साइड जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट। तो ये रहा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा है क्रेडिटर्स, और मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझा दिया था क्रेडिटर्स आपको हमेशा किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। कितने रुपीस का था सर? 10,000 का, तो लिख दीजिए ना 10,000, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ रहा है तो अभी की अभी से लाइक कीजिए, अच्छी सी कमेंट कीजिए और सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट चुटकियों में आप सभी को सिखा सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट वन एंट्री आ चुकी है हमारी। यस, इनकम रिसीवेबल अमाउंट ₹5,000। याद कीजिए, इनकम रिसीवेबल, इनकम जब भी होगी वो हमेशा किस साइड जाएगी सर? क्रेडिट साइड जाएगी। और मैंने आपको एंट्री भी याद करवाई है, दिखा देता हूं फिर से। ये रहा, यहाँ पे लिखा था वाई रिसीवेबल इनकम, कितने रुपए की इनकम हुई? 5,000। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वाई रिसीव को मैंने शॉर्टकट किया बिकॉज ऑफ थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, बट आप पूरा लिखिएगा। वाई रिसीवेबल इनकम कितने रुपीस थी? 5,000। कभी भी इनकम वर्ड लिखा हो आपको एंट्री किस साइड करने की? क्रेडिट साइड करने का। चलते हैं नेक्स्ट वन एंट्री, और आपकी यहाँ पे सभी एंट्री क्लियर होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा होने वाला है। एंड देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट ₹3,000 वीसा टू बी रिकॉर्डेड। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस लिखा उसकी एंट्री हमेशा किस साइड होगी? डेबिट साइड। मैंने आपको एंट्री याद भी कराई थी, मैं फिर से आपको एंट्री पे, आप बार बार सोच रहे होंगे सर हमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार क्यों दिखा रहे हैं? अब तो मैं याद हो चुका है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प रहेगा। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा और इस बहाने आपको याद हो जाएगा, बिकॉज जो मैं हमेशा कहता हूँ एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज तो सभी के पास है, पर एक्शन इट इज़ वेरी पावरफुल थिंग। तो ये आपका एक्शन है, इससे आपने सीख लिया तो नॉलेज के द्वारा बहुत कुछ कर ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। देखो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप पहले से मत लिख लेना, आपको तो ध्यान से लिखना है। तो देखते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था हमारे पास सर? 3,000। वेरी गुड। तो आप यहां पे राइट कीजिए 3,000। अब एक बार फिर से चेकआउट करता हूं कोई एंट्री बची तो नहीं ना, सभी की सभी एंट्री हो चुकी। एक बार आप भी देख लिया करो, बाई चांस उतावल में कोई गलती हो गई हो तो। लाइन की एंट्री हो चुकी, बिल्डिंग की एंट्री हो चुकी, मशीन की एंट्री हो चुकी, डाउटफुल डेब्ट यानी कि वेट डेब्ट रिजर्व की एंट्री हो चुकी, क्रेडिटर्स तो अपना फिक्स है, कट कॉपी पेस्ट क्रेडिट साइड की एंट्री हो चुकी है। एंड यहाँ पर अभी आपको बराबर दिखाई देगा, यस 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 यस, इनकम रिसीवेबल की एंट्री हो चुकी है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी एंट्री हो चुकी है। अब कोई भी एंट्री नहीं बची। तो याद कीजिए मैंने आपको कुछ समझाया था, सभी की सभी एंट्री हो जाने के बाद आपको क्या करना है? टोटल करना है। अब टोटल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैलकुलेटर, और ये आ चुका है हमारे पास कैलकुलेटर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते टोटल करते हैं, डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है पता लगा लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बिना कैलसी के बताने वाला हूँ, बिकॉज इतने बड़े टोटल नहीं है ना, इसके लिए यार 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 3 लाख। उसमें ऐड करेंगे 10,000, 3 लाख 10,000, और उसमें ऐड करेंगे 5,000, तो कितना हो गया? 3 लाख एंड 15,000। तो मेरे हिसाब से, क्या आपके हिसाब से भी क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 3 लाख एंड 50,000। 3 आपको बराबर नहीं दिखाई दे रहा, अब पता चल रहा होगा। ओके, चलते डेबिट साइड में कितना टोटल आ रहा है? 1,50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 1,70,000 एंड 3,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,73,000। अब कंपेयर कीजिए, क्रेडिट मोर है कि डेबिट मोर है? सर क्रेडिट मोर है। कितना है? 3,15,000। जो टोटल ज़्यादा होता है उसे आपको क्या करना है? सिंपल यार, दोनों साइड लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,15,000, सैम हियर 3,15,000। जो टोटल नीचे ध्यान रखना, आपको डबल लाइन करना है। अब आपको क्या करना है? मोर टोटल में से लेस टोटल कम कर देना, दैट मीन्स माइनस कर देना है। कौन सा टोटल ज़्यादा था सर? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था। तो याद कीजिए मैंने आपको कुछ समझाया था, नहीं याद है ना? चलते हैं फिर से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के पास। मैंने आपको समझाया था क्रेडिट का टोटल अगर मोर होता है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉफिट, आप भी इसी तरीके से लिख देना, राइट ना? और उसके बाद मैंने आपको समझाया था जो भी प्रॉफिट होगा उनके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास पार्टनर कौन कौन थे? याद कीजिए सर, नाम तो मैं भूल गया हूँ, तो यार मैं खुद भी भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, चलते बुक के पास। नाम में कौन था हमारे पास? यस, भावना, भरत एंड भूमेश। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए
नंबर 1 भावना, देखो मैं सबका फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, आप पूरा नाम लिख लेना। भावना। सेकेंड कौन था हमारे पास सर? सेकेंड थे भरत। एंड लास्ट वन कौन थे? भूमेश थे हमारे पास। और जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना था सर? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो आपके पास क्या था? चलते देख लेते। यस सर, ये रहा ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, हमेशा अमाउंट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ऑलवेज फिक्स है, हमेशा ओल्ड रेशियो में अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, इनका रेशियो क्या था? 2:1:1। अब देखते हैं यहाँ पे 3,15,000 में से आपको लेस कर देना है 1,50,000, 20,000 एंड 3,000। दैट मीन्स आपको 1,73,000 लेस कर देना। जब आप लेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,42,000। इस तरीके से आप राउंड कीजिएगा पेंसिल से एग्जाम के अंदर। अब 1,42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1:1 में। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सर? हमें नहीं आता, तो जाइए एक बार प्लेलिस्ट में फिर से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में मैंने समझा दिया अमाउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा। 2 और 1 3, 3 एंड 1 4। आप कैलसी में क्या करेंगे? आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है टोटल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल, 1,42,000 राइट ना। तो सबसे पहला रेशियो कितना है? 2, तो इनटू कीजिए 2। सभी को ऐड करने पे कितना आया था? 4, तो आप डिवाइड कीजिए 4 और ये आ गया आपका आंसर 71,000। तो लिख दीजिए यहाँ पर 71,000। ऐसे आप यहाँ पे करेंगे 1,42,000 इंटू 1/4 और 71,000 का हाफ कर दीजिए ना, बिकॉज ऑफ 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो 71,000 का हाफ हो जाएगा 35,500। सेम यहाँ पर भी 1, इसलिए इधर भी कितना आ जाएगा? 35,500। और यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ चुका है तो अभी की अभी अच्छी सी कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दिए, जिससे सभी को ये चैप्टर आसानी से आ चुके। अब आप चाहते हैं सर आप लेक्चर कंप्लीट कर दो। क्या मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं? क्या मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं? नहीं यार, इस चैप्टर को सीखने के बाद आपको 2 चैप्टर और भी आने वाले हैं। तो अभी भी इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू रखने वाला। सर अब क्यों? अब मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। नहीं सर, जर्नल एंट्री तो बहुत टफ होती है, वो तो हमें याद ही नहीं होती। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जर्नल एंट्री याद करना बहुत आसान है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपने 11th पढ़ा था तो 11th तो आपको बहुत टफ लगता था, बिकॉज ऑफ इट इज फर्स्ट क्लास। मैं हमेशा कहता हूं 11th मतलब आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेके रखा है, बिकॉज ऑफ अकाउंट इज टोटली न्यू फॉर यू। बिकॉज ऑफ आपने स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेकर के 10 तक पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट पढ़े थे। मैथ, अकाउंट, मैथ सीखा आपने, साइंस सीखा, एसएस सीखा, इंग्लिश सीखा। इस सभी सब्जेक्ट तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में भी आते थे, बट 11th में टोटली न्यू आया था अकाउंट, इसलिए मैं उससे बोलता हूँ फर्स्ट क्लास। तो 11th में आपको अकाउंट हार्ड लगता था, बट 12th में अकाउंट आपको और भी इजी लगेगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्री। सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं कि बाद में सिखाता हूं? सर बाद में सिखा। नहीं, अब यहां तक आ ही गए हैं तो पूरा तो सीखना ही पड़ेगा। तो नाउ स्टार्ट ऑफ जर्नल एंट्री। तो अब हम आ चुके हैं जर्नल एंट्री के पास और इस सम का लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ में आप कोई भी सम लगाएंगे डैम श्योर के साथ कहता हूं एक लेक्चर की आपको और नीड होगी और आपका चैप्टर आपके हाथ में होगा। तो जर्नल एंट्री हमें कैसे पास आउट करनी, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ। कौन कौन पार्टनर थे? भावना, भरत एंड भूमेश। देखो यहां पर मैंने पूरा नाम लिख दिया है। अब एंट्री कैसे पास आउट करना है, तो आपको एंट्री पास आउट करने के लिए सिर्फ आपने जो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है ना, इसी को देखना है और साथ में लेकर चलना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सर आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। तो जो आपने पहली एंट्री रीड की थी, दैट मीन जो हमारा पहला एडजस्टमेंट था किसके नाम से था? सर पहला एडजस्टमेंट था लैंड के नाम से। देखो यहाँ पे आपको लैंड दिखाई दे रहा है। यस सर, तो लैंड की एंट्री मैंने किस साइड करके रखी? क्रेडिट साइड। जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और सभी के अगेंस्ट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे आएगा सीखते हैं प्रैक्टिकली। लैंड किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो लैंड किस साइड आ जाएगा? सर डेबिट साइड। देखो आपकी पहली एंट्री बन चुकी है, लैंड अकाउंट डेबिट है, सामने क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिकॉज ऑफ लैंड की एंट्री कौन से अकाउंट में है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो आप यहां पे ध्यान से सीखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लैंड किस साइड था? हमारा क्रेडिट साइड था, इसलिए कहां पे आ गया? ये डेबिट साइड। शॉर्टकट में आपको याद करना है,
जो क्रेडिट है उसको डेबिट करना है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना है, सामने क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 लाख, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लाख एंड सैम हियर यहाँ पे 2 लाख, और आपको पहली एंट्री आ चुकी, राइट। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 अपनी बुक में देखिएगा, आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 2 किसका था सर, बिल्डिंग का था। तो देखते हैं बिल्डिंग कहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर, ये रही किस साइड है, क्रेडिट साइड। कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। सामने कौन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो क्रेडिट था तो बिल्डिंग कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड। सामने कौन आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू इनकी यहाँ पर 1 लाख, तो आप भी यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख। सैम हियर यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख। आई होप आप समझ गए, परफेक्ट ना। चलते हैं, जब आप थर्ड एडजस्टमेंट रीड करेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा मशीन। तो देखते हैं मशीन किस साइड है, मशीन ये रहा सर, मशीन किस साइड है, डेबिट साइड। अब मशीन डेबिट साइड किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो डेबिट में कौन आ जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, आप समझदार हो चुके और आपको एंट्री आ चुकी। देखो एंट्री यहाँ पे आ चुकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। वैल्यू कितनी यहाँ पर इनकी 1,50,000, 1,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,50,000, क्रेडिट साइड में भी लिखिए 1,50,000, और ये आपकी थर्ड नंबर की एंट्री हो चुकी। चलते हैं एंट्री नंबर 4। आपका एंट्री नंबर 4 दैट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या था आपका, बता ही देता हूं मैं आपको। सर एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारा था डाउटफुल डेप्ट का था। तो डाउटफुल डेप्ट को हम क्या कहते हैं, बैड डेप्ट रिजर्व। चेकआउट करो, बैड डेब्ट रिजर्व किस साइड है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सर डेबिट साइड है। जो एंट्री डेबिट होती है वो ऑटोमेटिक कहां चली जाएगी, क्रेडिट साइड। तो सामने कौन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखते हैं यहां पर ये आ गया, देखो बैड डेब्ट डेबिट था तो क्या हो गया, क्रेडिट डेबिट में कौन आ चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे बैड डेब्ट रिजर्व की वैल्यू कितनी थी सर, 20,000। तो आप भी यहां पे लिख दीजिए एंट्री नंबर 4 में 20,000, सैम हियर 20,000। एंड आई होप आपको सभी की सभी जनरल एंट्री का आ चुकी होंगी। अभी तक आपको जनरल एंट्री बहुत टफ लग रही होंगी, बट आज से आपको जनरल एंट्री बहुत आसान लग रही होगी। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में यहाँ तक आ चुका है तो अच्छी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और सभी के सभी चैप्टर आसान कर लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, चेकआउट कर लेता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री थी क्रेडिटर की थी। ओके, तो क्रेडिटर को चेक करो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। देखते हैं कहां पे क्रेडिटर, यस सर ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर किस साइड है, क्रेडिट साइड है। कहां चला जाएगा, डेबिट साइड। सामने कौन आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलते हुए क्रेडिटर किस साइड था, क्रेडिट साइड। कहां पे आ जाएगा सर, ये आ जाएगा डेबिट साइड। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी वैल्यू कितनी थी क्रेडिटर की सर, 10,000। तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 10,000। सैम हियर यहाँ पे राइट कीजिए 10,000 और यहाँ पे मेरा पेज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तभी आप न्यू पेज पे जाना। तो जिस पेज पे आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी सम बाकी, तो सबसे पहले वहाँ तक आया हुआ टोटल कर दीजिए। तो मैं करने वाला हूँ टोटल, और टोटल तो सेम ही आएगा, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। 2 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है सर, 3 लाख होता है। 3 लाख में 1,50,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,50,000। 20,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,70,000। और 10,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,80,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए। अगर आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं आपकी करूँगा वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड। देन अब आपको जाना है न्यू पेज के पास। यस, आ चुका है न्यू पेज और सामने क्या लिखना पड़ेगा, यस सिस्टम वही रहेगा, टोटल ब्रिंग फॉरवर्ड। यानी वहाँ से आप कितना लेकर आए हुए हैं सर, वहाँ से मैं ला चुका हूँ 4,80,000। तो सैम हियर यहाँ पे भी कितना लिख दीजिए, 4,80,000। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलते नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आने वाली, यस सर क्रेडिटर्स के बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री थी 6 नंबर पे, इनकम रिसीवेबल। वेरी गुड वर्ड। देखते हैं इनकम रिसीवेबल वर्ड जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड है। ओ भाई रिसीवेबल इनकम, यस ये रहा, किस साइड है, क्रेडिट साइड है। तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो देखो एंट्री आपकी आ चुकी, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट। सामने तो क्या आएगा, बार बार वही आएगा, आप समझ गए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए हैं हमारे पास, यस यस सर 5,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 5,000, जितना डेबिट उतना ही
क्रेडिट। चलते हैं एंड धीरे धीरे आपका सम कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ चेक करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो ये आ चुका है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। यस, ये रहा। किस साइड है? डेबिट साइड है। कहाँ चला जाएगा ये? क्रेडिट साइड। सामने कौन आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, डेबिट है तो क्रेडिट, देखो आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो डेबिट में कौन आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू कितनी थी इनकी? सर ओनली वैल्यू थी इनकी 3000, तो आप भी यहाँ पे राइट कर दीजिए 3000। आई होप यहाँ पे आपने सभी की सभी एंट्री की। जनरल एंट्री पास आउट कर दी, लैंड की पास हो गई, बिल्डिंग पास हो गया, मशीन पास हो गया, डाउटफुल डेब्ट यानी कि बैड डेब्ट रिजर्व पास हो चुका है, क्रेडिटर्स पास हो चुका है, यस, इनकम रिसीवेबल पास हो चुका है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 भी पास हो चुका है। अब देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई एंट्री बची है। सर सभी एंट्री हो चुकी, बट एक एंट्री बची। कौन सी? सर प्रॉफिट को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। एकदम राइट नोट कर रहे। तो प्रॉफिट किस साइड है तीनों का? सर डेबिट साइड। अब तो आप समझ गए, बताओ किस साइड बोलो बोलो बोलो। यस, क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। तो देखो तीनों पार्टनर को मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। टू भावना थी, और कौन था वहां पे? भरत थे और भूमेश। तो डेबिट कौन आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों की वैल्यू क्या है? 71,000, और बाकी दोनों का हाफ कर देना है। 71,000, 35,500, 35,500। डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होगा? इक्वल। तीनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना आया था तीनों का टोटल? सर 1,42,000। क्या अभी कोई एंट्री बची हमारे पास? नहीं सर, अब सब एंट्री हो चुकी, अब सम कंप्लीट होने वाला। एकदम राइट। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो ब्रिंग फॉरवर्ड आया था, लास्ट का टोटल कितना आया था? 4,80,000 में आपको 5,000 ऐड करना है, 3,000 ऐड करना है, एंड 1,42,000 ऐड करना है। तो यहाँ पे 1,42,000 प्लस 5,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,47,000। 3,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? सर 1,50,000, 4,80,000 में। दैट मीन्स 4,80,000 में तीनों वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा टोटल। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टोटल 4,80,000, 1,50,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,30,000। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। और आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है और आपका सम भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार पूरा सम मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको सीखते ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको चुटकियों में आ चुका होगा। अगर नहीं आए वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए, 100% आपको सम आ जाएगा। सबसे पहले हमने सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई होप आप समझ गए। और उसके बाद मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करना है एज ए प्रैक्टिकल सम के अंदर एग्जांपल नंबर 7 मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और उसके बाद जनरल एंट्री हमें कैसे पास आउट करनी है आप समझ चुके हैं। जो एंट्री क्रेडिट है उससे क्या कर देना है? डेबिट। सामने क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो एंट्री डेबिट उससे क्या कर देना है? क्रेडिट। सामने क्या कर देना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे मैंने आपको एंट्री पास आउट करना सिखाया है। तो यहाँ पे पेज कंप्लीट होने की वजह से मैंने यहाँ पे टोटल किया, कैरी फॉरवर्ड, यही टोटल को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया किसके नाम से? टोटल ब्रिंग फॉरवर्ड। और जितने भी टोटल आए मैंने सभी को ऐड किया, यहाँ पे आ चुका है आपका टोटल। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है, आपके लिए काफी हेल्पफुल बना है, तो इसे एक अच्छी सी कमेंट कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा है, उसे कमेंट में राइट करके बताइएगा। और भी वीडियो चाहते तो कमेंट में राइट कीजिए, 100% अब मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।